राधे राधे। उत्पन्ना एकादशी। यह एकादशी माघ शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जी के बीच हुआ है। व्रत विधि। उत्पन्ना एकादशी की सुबह नियम अनुसार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। दोपहर में नदी, सरोवर, बावली या कुएं आदि में से किसी एक में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी को चंदन की तरह लेप करते हुए यह मंत्र बोलना चाहिए। यदि किसी को संस्कृत या हिंदी पढ़नी लिखनी न आती हो तो वह भगवान के किसी भी नाम का उच्चारण करते हुए ऊपर लिखी क्रिया कर सकता है। भगवान संस्कृत के श्लोकों के नहीं, भाव भक्ति के भूखे होते हैं। स्नान करने के बाद दुराचारी, चोर, दूसरों की निंदा चुगली और बुराई करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, भगवत विमुख मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो जाए तो पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से भक्ति पूर्वक भगवान का वंदन, पूजन और अर्चन करना चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवत नाम का जप, सुमिरण, ध्यान और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। कथा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि सतयुग में एक महाबलशाली और महापराक्रमी मुर नाम का राक्षस था, जो कि अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता था। उसने अपने बाहुबल से समस्त विश्व को जीत लिया था और इंद्र, अग्नि, यम, वरुण तथा चंद्रमा आदि देवताओं को उनके स्थान से गिरा दिया था। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता था और मेघ बनकर जल की वर्षा करता था। उसके अत्याचार से पीड़ित होकर सभी देवता भगवान शंकर के पास आए और मुर राक्षस के त्रास से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। भोलेनाथ ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। भगवान शंकर के परामर्श पर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवताओं के देव, केवल आप ही स्तुति करने योग्य हैं। आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी चरण शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर लुके छुपे विचरण कर रहे हैं। हे देवों के देव, आप हमारी मुर राक्षस और दैत्यों से रक्षा कीजिए। देवताओं की दुख भरी कहानी सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि तुम सभी अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर चंद्रपुरी पर चढ़ाई करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। चंद्रावती में देवताओं और दैत्यों के बीच बड़ा घमासान युद्ध हुआ। देवता दैत्यों के सामने टिक नहीं सके और वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। युद्ध भूमि में देवताओं को हारता देखकर भगवान विष्णु मुर दैत्य से संग्राम करने लगे। मुर को मारने के लिए भगवान जिन दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब मुर के तेज से नष्ट होकर उस पर फूलों की तरह गिर जाते थे। किसी भी तरह भगवान विष्णु मुर दैत्य को न जीत सके। थक हार कर अंततः भगवान युद्ध भूमि से भाग निकले और बद्रिकाश्रम की एक गुफा में शयन करने के लिए चले गए। भगवान का पीछा करता हुआ मुर दैत्य भी वहां जा पहुंचा और भगवान को सोया देख मारने को तैयार हो गया। उसी समय भगवान के देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई और उसने मुर दैत्य के सिर को काट डाला। मुर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह कटे हुए वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ा। नींद टूटने पर जब भगवान ने उस दैत्य को मरा हुआ देखा तो उन्हें बड़ी भारी हैरानी हुई और वे विचार करने लगे कि इस दुस्तर दैत्य को किसने मारा है।
तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु, आपकी देह से उत्पन्न आपकी पुत्री ने ही इस दैत्य का संहार किया है। कन्या के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, देवी, तेरी उत्पत्ति मेरी 10 इंद्रियों तथा 11वें मन के दिव्य तेज से हुई है, अतः आज से तेरा नाम एकादशी होगा। जो लोग श्रद्धा और भक्ति पूर्वक तेरा व्रत करेंगे उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मरने के बाद मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। तूने मूढ़ दैत्य को मारकर तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, अतः तू मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे, वे संसार में प्रसिद्ध होकर अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। एकादशी को ऐसा वरदान देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम और मनोहर वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। महात्म्य। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक जैसा समझना चाहिए। इनमें भेद बुद्धि रखने से पाप लगता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत से भगवान के श्री चरणों में प्रेम पैदा होता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मोक्ष दाता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक पुण्य नियम अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वही फल उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मिलता है। चंद्र या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान और दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह उत्पन्ना एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। राधे राधे।